हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सभी को रक्षाबंधन की एडवांस में हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। साल की सबसे खास पूर्णिमा आ रही है और हर भाई का दिल एक ही कामना कर रहा है, कैसी भी हो एक बहन होनी चाहिए। बड़ी हो तो माँ बाप से बचाने वाली, छोटी हो तो हमारे पीठ पीछे छुपने वाली, बड़ी हो तो चुपचाप हमारे पॉकेट में पैसे रखने वाली, छोटी हो तो चुपचाप पैसे निकाल लेने वाली, छोटी हो या बड़ी हो छोटी छोटी बातों पर लड़ने वाली। एक बहन होनी चाहिए जो हमें खुद से ज़्यादा प्यार करे। एक बहन होनी चाहिए जो बांध सके मेरी सूनी कलाई पर एक रक्षा सूत्र, प्यारा सा राखी का एक बंधन। दोस्तों, सावन पूर्णिमा है और इसके उपलक्ष्य में रक्षाबंधन मनाया जाता है और इस पूर्णिमा को श्रावणी और नारली पूर्णिमा भी कहा गया है, श्रावणी भी कहा जाता है। और आज के दिन ही रक्षा सूत्र, रक्षाबंधन किया जाता है, रक्षा के लिए प्रतिबद्धता, जिसमें एक दूसरे की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधते हैं, जिसे हम राखी कहते हैं। और कच्चे सूत का ये बंधन हमारी अटूट परंपराओं का प्रतीक है। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि भाई बहन मानते हैं, यह सूत्र गुरु शिष्य को, ब्राह्मण अपने जजमान को, बहनें अपने भाई को तो बांधती ही बांधती है। साथ ही साथ इस पर्व का प्रारंभ इंद्र की पत्नी शची, जिन्हें इंद्राणी के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा इंद्रदेव को सर्वप्रथम बांधा गया था। कालांतर में जब 12 साल तक देवासुर संग्राम चला, देवगण हारने लगे, तब शची ने इंद्र की रक्षा और विजय हेतु कच्चे सूत से बना रक्षा सूत्र विधिवत स्वस्ति वचन और पूजन करके रक्षा सूत्र इंद्र की दाहिनी कलाई पर बांधा था, जिससे इंद्र देवासुर संग्राम में विजयी हुए। और मान्यताओं के अनुसार द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को भी रक्षा सूत्र बांधा था। इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण ने भरी सभा में उन्हें निर्वस्त्र होने से बचाया था। दोस्तों, लेकिन रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत लोग कन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि तिथि अनुसार मनाते हैं। और रक्षाबंधन जो पूर्णिमा तिथि है उसका प्रारंभ 11 अगस्त को सुबह 10:38 से हो रहा है और पूर्णिमा तिथि का समापन हो रहा है 12 अगस्त को शुक्रवार को सुबह 7:05 पर। तो देखा जाए तो पूर्णिमा तिथि जो उदया तिथि के अनुसार मानी जाएगी वो 12 तारीख को ही मानी जाएगी। स्नान दान की पूर्णिमा रहने वाली है। और रक्षाबंधन भी उदया तिथि में जो होली होता है और जो रक्षाबंधन होता है, ये भद्रा रहित मुहूर्त में सूर्योदय के दिन ही मनाना चाहिए। यह हमारे शास्त्रों में बात मानी गई है, लेकिन पंचांग भेद होने के वजह से बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि 11 को करना चाहिए कि 12 को करना चाहिए। तो अब आप देख लीजिए, मैं आपको प्रॉपर बता देती हूँ कि कब से कब तक आप रक्षाबंधन मना सकते हैं। 11 अगस्त को जब सुबह 10 बजकर, ध्यान से समझें, 11 अगस्त को सुबह 10:38 पर पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी और इसके साथ ही भद्रा काल शुरू हो जाएगा। भद्रा काल आपकी रात को 8:51 तक 11 अगस्त को रहने वाली है। तो जो लोग भी सूंड आदि नहीं मानते, सूंड जिमाते नहीं है, वो रात में 8:51 के बाद भद्रा ठीक होने के बाद आप रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं। 12 अगस्त को सुबह उदया तिथि में आपको 7:05 तक, यानी 1.5 घंटा का समय आपको सुबह मिल रहा है सूंड जिमाने के लिए, सभी चीज़ें करने के लिए। जो भी शगुन का काम आप करना चाहते हैं वो सुबह सुबह आप कर लें। इसके बाद पूरे दिन आपका शुद्ध रहने वाला है। पूजा पाठ, राखी बांधना, ये सब भद्रा काल नहीं है 12 तारीख को, तो इसीलिए आप पूरे दिन राखी बांधने के लिए शुद्ध रहेगा। तो सबसे बेस्ट है, इजी यही है कि आप श्रावण पूर्णिमा के दिन जो रक्षाबंधन मनाना चाहते हैं वो 12 तारीख को ही मनाएं। बाकी ऐसा नहीं है, क्योंकि बैंक हॉलीडेज सब जगह 11 तारीख को दी गई है। कहीं कहीं किसी पंचांग में 11 तारीख को भद्रा आ ही नहीं रही है, कहीं पे कह रहे हैं पृथ्वी पर वास ही नहीं है भद्रा का। तो वो आप मानने के बजाय सिंपल रखें, जो आपके स्टेट में त्यौहार मनाया जा रहा है, जब जिस तारीख को आपके आसपास के लोग मना रहे हैं, सबसे बेस्ट है आप उसी दिन देख करके मनाइए, ये अच्छा रहने वाला है। और दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन बाकी पूजा पाठ जो लोग नहीं मानते हैं, शगुन आदि, वो 11 अगस्त को किसी भी समय कर लीजिए, कोई रोक टोक नहीं है। वैसे शास्त्रों में कहा गया है, भद्रायाम द्वे न कर्तव्ये, श्रावणी फागुनी तथा, यानी रक्षाबंधन और होलिका दहन ये भद्रा में नहीं होने चाहिए।
और व्रतराज में भी कहा गया है, स्मृति कौस्तुभ ग्रंथ में भी बोला है, पूर्णिमास्याम दिनोदये यानी उदय व्यापनी पूर्णिमा ग्रहण करना चाहिए, ये स्पष्ट मत है। इसलिए पहले दिन भद्रा हो तो दूसरे दिन रक्षाबंधन करना चाहिए। और 12 अगस्त को पूर्णिमा है और इसीलिए भद्रा रहित अगर आप करना चाहते हैं, सूर्ण आदि जिमाना चाहते हैं तो 12 तारीख को आप कीजिए, वरना 11 को कीजिए, जो आपकी इच्छा है। जो जैसे भी करेंगे आपको ध्यान रखना है कि भद्रा काल में नहीं करना चाहिए। इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है कि भद्रा क्या होती है। कहते हैं जो रावण का सर्वनाश हुआ था वो भी भद्रा काल में राखी शूर्पणखा ने उसे गुस्से में बांधा था, बदला लेने के लिए बांधा था। ऐसे कहा जाता है कि रावण की बर्बादी के लिए विशेष रूप से शूर्पणखा ने उसके भद्रा काल में राखी बांधी थी ताकि उसके भाई का अंत हो जाए, बदला लेने के लिए। इसकी कथा बहुत लंबी है, फिर कभी बताऊंगी। भद्रा होती क्या है, इसको लेकर के पुराणों में कथा आती है कि भद्रा सूर्य देव की पुत्री है, शनिदेव की बहन है, बहुत ही कड़े मिजाज में है और जिस लोक में विचरण करती है उस लोक में शुभ काम नहीं किए जाते। इसलिए जब भद्रा का पृथ्वी पर वास हो तो कहते हैं इस बार भद्रा का वास है रक्षाबंधन पर, तो आपको इस दिन नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, बहनें इस दिन कैसे करेंगी रक्षाबंधन की? पहले तो सबसे पहले थाली आपको तैयार करनी चाहिए, खूबसूरत सी थाली सजाइए, कुमकुम, चंदन, अष्टगंध, अक्षत, नारियल, रक्षा सूत्र, मिठाई, दीपक, जल का छोटा सा कलश। फिटकरी का उपाय बताया मैंने, फिटकरी रखिए एक टुकड़ा, फिटकरी की 3 पुड़िया बना करके। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं सुना है तो लास्ट वीडियो जा करके सुने, वीडियो का लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। नींबू का उपाय करना चाहते हैं तो नींबू का उपाय कर लीजिए, नींबू रख लीजिए। और इसके बाद आपको अपनी तैयारी करके थाली को, पूजन की थाली को आपको रेडी होना चाहिए। खुद को भी साज श्रृंगार करके अपने भाई के लिए कुछ मीठा रेडी करना चाहिए और खूब शांति से इस दिन सबसे पहले सुबह सुबह जब आप उठेंगे, धरती माँ को प्रणाम करें, अपने हथेलियों के दर्शन करें, सुंदर से स्नान आदि करके सूर्य देवता को 1 लोटा जल चढ़ाइए। जो मैरिड लोग हैं वो पितृदेव को दक्षिणमुखी होकर के 1 लोटा जल चढ़ाइए। भगवान के सामने खड़े होकर के प्रार्थना कीजिए कि आज के दिन में बहुत सुख समृद्धि के साथ खूब शांतिपूर्ण ढंग से बिताने वाला हूँ या बिताने वाली हूँ। बहुत ही अच्छी भावना लिए मुस्कुराते हुए, अच्छा साज श्रृंगार करके, और अपने हाथों से कुछ ना कुछ मिठाई या पकवान आपको ज़रूर बनाना चाहिए। और इसके बाद अपने भाई के, अगर आप एक ही घर पे रहते हैं भाई बहन तो ठीक है, अपने घर के मुख्य द्वार पर जाइए, थोड़ा सा सुंदर से एक स्वस्तिक चिन्ह बनाइए। और अगर अपने भाई के घर आप जा रहे हैं तो मैंने बताया लास्ट वीडियो में कि फिटकरी को पाउडर कर लीजिए और उसमें सिंदूर मिला करके रखना है। और जब आप अपने मायके जाएं या अपने भाई के घर जाएं तो उसके मुख्य द्वार पर उसमें थोड़ा सा चमेली का तेल मिला लीजिए या 1 बूंद घी भी मिला सकते हैं और उससे अपने मायके के मुख्य द्वार पर या अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक का चिन्ह बना लीजिए। इससे घर की जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उसकी रक्षा होती है। इसके बाद ही घर में प्रवेश करना चाहिए। राखी बांधने के लिए शुभ स्थान का चयन करना चाहिए। घर का ईशान कोण जो होता है यानी कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस वो सर्वश्रेष्ठ होता है। साफ़ सुथरा हो, जचा हुआ हो, साफ चादर लगा लीजिए और फिर भाई का मुख पूरब की ओर और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। और दोनों को सिर पे ढकना चाहिए, चाहे तो रुमाल ही रख लीजिए पर सिर ढक लें, ये ध्यान रखें। और दीपक को प्रज्वलित करें सबसे पहले। कहते हैं इससे जो भी आसपास नकारात्मक ऊर्जा होती है वो दूर होती है। और इसके बाद सबसे पहले गणपति देव का ध्यान करके, मानसिक पूजन करके, सबसे पहले भाई के फॉरहेड पर आपको कुमकुम से तिलक करना चाहिए। और तिलक लगाना मान सम्मान का प्रतीक भी होता है और लंबी उम्र की कामना करती है बहन भाई के जब सिर पे तिलक लगाती है। इसके ऊपर चावल लगा, चावल यानी अक्षत, अक्षत यानी भाई के जीवन पर तिलक का शुभ असर बना रहे। चावल को क्या बोलते हैं? शुक्र ग्रह का प्रतीक मानते हैं। शुक्र ग्रह यानी लग्जरीज, यानी भाई की लंबी आयु के साथ साथ उसके जीवन में लग्जरीज बनी रहे, भौतिक सुख सुविधाओं की उसे प्राप्ति हो। इस प्रकार से करने के बाद भाई को नारियल देना चाहिए उसकी गोद में। हाथ में नहीं लेना चाहिए नारियल, एक रुमाल ले लीजिए या दुपट्टा कुछ ले लीजिए, उसमें आपको नारियल लेना चाहिए।
नारियल यानी श्रीफल, श्री से भाव है देवी लक्ष्मी का, यानी फल देते हुए बहन ये कामना करती है कि उसके भाई के जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहे और लगातार उन्नति करता रहे। अब जहाँ पर फल नहीं मिलता है, श्रीफल नहीं मिलता है विदेशों में, जैसे फॉरेन कंट्रीज़ के जो लोग हैं, अगर आपको कोकोनट नहीं मिल रहा है, नारियल नहीं मिल रहा है, उसकी जगह आप एक साबुत फल कोई भी आप दे दें, मीठा फल जैसे कि सेब दे सकते हैं, केला दे सकते हैं, अनार दे सकते हैं, ये भी अच्छा रहने वाला है। इसके बाद रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। रक्षा सूत्र बांधते वक्त आप ध्यान रखें 3 गांठें लगानी है आपको। रक्षा सूत्र में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जब भी आप बांधते हैं, आप कितने भी फैंसी राखी बनाइए या फिर आप कोई शुद्ध चांदी की राखी बना रहे हैं तो उसमें आप या तो वो धारण कराइए या धागा, उसके साथ एक रेशमी धागा अवश्य बांधे, रेशमी हो, सूती हो, कलावा हो, ये आपको बांधना चाहिए और उसमें 3 गांठें आपको लगानी है। इस बात का ध्यान लगाइए। 3 गांठें यानी त्रिदेव का प्रतीक होते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और पहली गांठ भाई की लंबी आयु के लिए, दूसरी गांठ बहन की लंबी आयु यानी आपके स्वयं की लंबी आयु के लिए, और तीसरी गांठ आप दोनों के रिश्ते में मिठास लाने के लिए। और भाई बहन का ये जो रिश्ता है इसको सुरक्षित रखने के लिए, आज के युग में बहुत रिस्की हो चुका है भाई बहन का रिश्ता। कभी लड़ाई झगड़े किसी बात को लेके, स्कूल में कंपटीशन से लेकर के बड़े होने में प्रॉपर्टी तक को लेकर के झगड़े होने लगे हैं। पहले सिर्फ प्रॉपर्टी को लेके बड़े होने के बाद हुआ करते थे, छोटी छोटी बातों पे नोक झोंक हुआ करती थी, पर आजकल स्कूलों में जब बराबर में पढ़ते हैं तो भी कॉम्पिटिशन हो जाता है आपस में। तो जो भी हो, 3 गांठें आपको ज़रूर लगानी है और मंत्र बोलें। जब भी भाई को राखी बांधते हैं तो मंत्र बोलना चाहिए, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम रक्ष बदनामी रक्षे माँ चल। इस मंत्र को बोलते हुए बांधना चाहिए। और नहीं तो माता रानी से प्रार्थना करें कि हे माता रानी, मेरे भाई को सुरक्षित रखें, उसके जीवन में खूब यश, मान, सम्मान, धन संपत्ति आदि प्रदान करें, हर बला से उसकी रक्षा करें। इस प्रकार से भाव करते हुए आपको भाई को राखी बांधनी चाहिए। इसके बाद मुँह मीठा कराइए। मुँह मीठा कराने से रिश्तों में मिठास भरी रहती है। भाइयों को भी चाहिए कि बहनें उनके लिए फास्ट करके पूरे दिन भूखी रह करके उन्हें राखी बांधती, तो आप भी उन्हें अपने हाथों से खिलाइए और इस तरह से जो भी पिछली कड़वाहट है उसको इस मिठाई के साथ दूर कीजिए। थोड़ा सा जल अवश्य पिलाएं भाई को, ग्लास रख सकते हैं। और इस कलश में जो कलश का जल होता है उसमें ऐसा भाव करें कि सारे तीर्थों का जल है, उसमें सभी देवी देवताओं का उस कलश के जल में या उस ग्लास के जल में वास हो गया और वो जल मैं अपने भाई को दे रही हूँ। इस तरह से 3 बार फूंक मार करके उस जल को आप अपने भाई को पिलाइए। दोस्तों, इस तरह से करने के बाद भाई की आरती उतार सकते हैं। और इसके बाद अगर फिटकरी का उपाय कर रहे हैं तो मैंने बताया था, पिछला वीडियो आप सुने प्लीज़, जा करके फिर से बता दे रही हूँ, उसमें पूरा डिटेल में उपाय बताए। फिटकरी की जो पुड़िया आपने रेडी की है कैसे करनी है वो वहाँ सुन लीजिए। और फिटकरी की वो पुड़िया को सिर से सीधी दिशा में 4 बार वारनी है। और अगर लगता है कि काला जादू या किसी ने कुछ शत्रु आदि ज़्यादा हैं तो उल्टी दिशा में 4 बार वारिए और इसे फिर आपको जला देना है गेट के बाहर ले जा करके। आपके भाई के जीवन में जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं होंगी, जो भी नकारात्मकता भर चुकी होगी, परेशानियां भर चुकी होगी, वो सभी दूर होंगी, मुसीबतें टल जाएगी। दोस्तों, इस तरह से इस दिन छोटे छोटे उपाय करने चाहिए और इस प्रकार से सच्चे दिल से भाई बहन को ये रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहिए। और ध्यान रखें सभी लोग कि रात्रि पूर्णिमा की रात्रि है, तो या तो 11 की रात्रि को या 12 की रात्रि को, जिस दिन भी आप करना चाहें, थोड़ी सी खीर बना करके माता लक्ष्मी को भोग अवश्य रखें, चंद्रमा को भोग लगाएं और फिर सभी लोग परिवार सहित बैठ के इस खीर को प्रसाद के तौर पर खाइए। ये भी आपके घर में अगर कलह है, कलेश है, झंझट है, तो इन सभी चीज़ों से आपको दूर रखता है। बाकी मैं एक ऐसा वीडियो दूंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि श्रावणी पूर्णिमा को बहुत ही खास पूर्णिमा मानी गई है। रक्षाबंधन के अलावा भी इस दिन उपाय करते हैं और कौन सी राखी आपको अपने भाई को बांधनी चाहिए। हालांकि रुद्राक्ष आदि जो भी रत्न आदि की राखी होती है ये तो हर किसी को बांध सकते हैं, लेकिन इसके अलावा विशेष रूप की राखियाँ होती है जो आप अपनी राशि अनुसार अपने भाइयों को बांध सकते हैं। तो इस बार ज़रूर आप कीजिए दोस्तों। और जो भी छोटे छोटे उपाय बताए, जब भी जाएं अपने मैके तो आपको ध्यान रखना चाहिए भद्रा काल में ना जाएं। राहु काल, एक बार आज का राहु काल चेक कर लें।
दूसरी चीज़ है, आपको भद्राकाल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। बाकी आपकी इच्छा, चॉइस, आप नहीं मानते हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, इसका मतलब आप विश्वास करते हैं हर चीज़ों में, शगुन अपशगुन में। तो मैं मानती हूँ कि आप भद्राकाल में राखी नहीं बांधेंगे। तीसरी चीज़ है, कोई आपको कुछ भी बोले, इस दिन अपने मुख को बंद करके, बिल्कुल एक अच्छा त्यौहार है, आवाहन कर रहे हैं आप पॉजिटिव चीज़ों का, पिछली बातों को ना तो उठाएं, और कोई अगर उठाने भी लगे तो हंस के टाल दे, बोला ठीक है अगले दिन लड़ाई करेंगे, आज के लिए जाने दो। और इस तरह से दोस्तों थोड़ी सी अपने भाई के घर जाएंगे तो अपने हाथों से कुछ बना के ले जाएं। आप हज़ारों लाखों की भी चीज़ें मार्केट से खरीद के लेके जाएंगे तो वो प्यार नहीं झलकता है। आप एक छोटी सी चॉकलेट ही बनाइए, एक नारियल को ही सजाइए अपने भाई के लिए अपने हाथों से, या उसके पसंद की कोई स्वीट डिश हुआ, या थोड़े से फ्रूट्स ही कट करके प्रॉपर सा सैलेड बना के लेके जाइए। देखिए दोस्तों, लेकर जाइए दोस्तों, और फिर देखिए कैसा खूबसूरत आपका त्यौहार बनता है। छोटी छोटी बातों को जाने दीजिए और एक अच्छा संसार सजाने। ऑलरेडी परिवार बहुत छोटे हो चुके हैं, एक एक दो दो भाई बहनें, प्लीज़ लड़ाई मत कीजिए आपस में, और खूब सुंदरता से इस त्यौहार को मनाइए। सो कर लीजिए ये उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी रक्षाबंधन।